सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 अध्याय 6 केंद्र सरकार। पिछले वीडियो में हमने विधायिका पे चर्चा की। इस बार हम कार्यपालिका और मुख्यतः राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 52 में उपबंध है कि भारत का एक राष्ट्रपति हो। अनुच्छेद 53 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होने के नाते समस्त कार्यपालिका शक्तियां उसमें निहित होंगी। राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। उसके निर्वाचन से संबंधित उत्तरदायित्व निर्वाचन आयोग का होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है, जिसके तहत एक निर्वाचक मंडल होता है। उस निर्वाचक मंडल में समस्त निर्वाचित सांसद, चाहे वो लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो, साथ ही सभी राज्यों एवं विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक भी इसमें शामिल होते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार को 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक अर्थात 100 व्यक्ति जो निर्वाचक मंडल में हों उनकी आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति पद के लिए 4 योग्यताएं निश्चित की गई हैं। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, उसने 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली। नंबर 3, वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। चौथा, वह लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत उसे न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। न्यूनतम कोटा राष्ट्रपति के निर्वाचन में कुल डाले गए वैध मतों का 51% होता है। जिस भी उम्मीदवार को यह निश्चित कोटा प्राप्त हो जाता है वह उम्मीदवार विजय घोषित कर दिया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतों का मूल्य ज्ञात किया जाता है, जिसमें विधायक का मत मूल्य और सांसद का मत मूल्य अलग अलग होता है। विधायक का मत मूल्य उस राज्य की जनसंख्या जो वर्तमान तक 1971 की जनगणना के अनुसार ली जाती है। राज्य की कुल जनसंख्या में उस विधानसभा के निर्वाचित विधायकों की कुल संख्या का भाग देने पर जो मान आता है उसमें हम मान को कम करने के लिए 1000 का भाग पुनः दे देते हैं। इस प्रकार एक विधायक का मत मूल्य निकाल लिया जाता है। इसी प्रकार से सभी विधायकों का मत मूल्य निकालने के पश्चात सांसदों का मत मूल्य ज्ञात किया जाता है। सांसद का मत मूल्य बराबर सभी विधायकों का मत मूल्य बटा निर्वाचित सांसदों की संख्या, और इस प्रकार जो मान प्राप्त होता है वह सांसद का मत मूल्य होता है। निर्वाचन प्रक्रिया के पश्चात विजयी उम्मीदवार भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सीनियर न्यायाधीश वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाने का कार्य करता है। सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु जब तक आगामी राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं करता तब तक राष्ट्रपति उस पद को धारण करता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति को पद विमुक्त करने की प्रक्रिया है। वह स्वयं चाहे तो पद त्याग कर सकता है, किंतु अगर उसे हटाना हो, पदमुक्त करना हो, तो एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया हमारे यहाँ अनुच्छेद 61 में दी गई है, जिसे महाभियोग कहते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है। जिस भी सदन में यह प्रस्ताव लाया जाता है उस सदन के 1/4 सदस्य उस प्रस्ताव को लाते हैं और उसके बाद उस प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है। चर्चा के बाद यदि
वह सदन अपने सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत से पारित कर देता है तो वह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। दूसरा सदन इस समय न्यायालय की तरह कार्य करता है, जहां राष्ट्रपति को भी अवसर दिया जाता है कि वह अपना पक्ष स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से रख सकता है। द्वितीय सदन भी उस प्रस्ताव को अपने विशेष बहुमत यानी कुल सदस्य संख्या का 2/3 से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति उसी तिथि से हटा हुआ माना जाएगा। वर्तमान तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। राष्ट्रपति स्वयं त्यागपत्र करे या महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे हटाया जाए या फिर उसकी मृत्यु होने पर पद रिक्त होता है, किंतु किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक पद रिक्त नहीं रह सकता, यानी 6 माह के अंदर अंदर निर्वाचन करवाना अनिवार्य है। किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, पदत्याग, महाभियोग या मृत्यु, ऐसी परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश और उसके अनुपस्थिति में सीनियर या वरिष्ठतम न्यायाधीश को राष्ट्रपति बनाया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जिम्मेदारी रोटेशन के आधार पर लोकसभा सचिव अर्थात या राज्यसभा सचिव के पास होती है, जो इस जिम्मेदारी को प्रत्येक बार क्रमशः वरीयता के आधार पर निर्वहन करते हैं। धन्यवाद।